नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं घटना चक्र टो सीरीज़। दोस्तों न्यू बुक है, जस्ट अभी पब्लिश हुई है। आप देख सकते हैं इस बुक में 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। साथियों इसका डेट भी देख लीजिए, रेट भी देख लीजिए, ठीक है। इसका रेट है लमसम 100 रुपया, ठीक है। यहाँ पे देखिए संस्करण वर्ष, मूल्य, ठीक है। और भी यहाँ पे कुछ दिया है, बिहार पुलिस सिपाही संवर्ग 10 सेट पेपर, ठीक है। चलो इंडेक्स देख लो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1 हम शुरू करेंगे। देखिए प्रैक्टिस सेट 1 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। यहाँ भी देख लीजिए 10 सेट दिया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, सिविल सर्विसेज, आईएएस, पीसीएस, बड़े बड़े एग्जामों के लिए दोस्तों ये रामबाण किताब है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन फंसता है। चलिए पहला पेपर देखते हैं, शुरू करेंगे दोस्तों। पहले हिंदी है, फिर इंग्लिश है, फिर जीके का सेक्शन है, ठीक है, साइंस है, मैथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। हिंदी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे हम। पहला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन बताना है दोस्तों सही। शब्द है, मात्रा है, वर्ण है या कोई नहीं। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वर्ण है। वर्ण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। जिसका खंड नहीं हो सकता उसे वर्ण कहते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, ये वर्ण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है। ऑप्शन है स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। दोस्तों महाशय शब्द जो है दीर्घ स्वर संधि होगा, ठीक है। ये उदाहरण हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि का। अगर इसको हम दोस्तों संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन आशय बन जाएगा, महाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, प्रत्यंग में कौन सा समास है। बताओ भाई, प्रत्यंग में किस समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है। जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। यस, प्रत्यंग का समास विग्रह दोस्तों हो जाएगा प्रतिधन अंग। प्रतिधन अंग बनेगा, प्रति क्या हो जाएगा, प्रति दोस्तों अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 3 का ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 3 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे 4। बाकी सब सही चल रहा है ना दोस्तों। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। रघुपति, राघव, राजा राम कौन सा अलंकार है। विपत्सा अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्त वज्राभास अलंकार है। बताइए, रघुपति, राघव, राजा राम, ये दोस्तों अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रेमचंद युग। बताइए 5 का क्या होगा आंसर। सर्वप्रथम युग दोस्तों भारतेंदु युग को माना जाता है। हिंदी में गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग को माना जाता है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही कर देगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। शुद्ध वाक्य क्या होगा, देखिए पढ़ते हैं। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, बताना है सबको आंसर, ठीक है। यहाँ पे यही सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब अशुद्ध हो जाए। यहाँ ताजे गन्ने का, गन्ना ताजे का, ठीक है। देखो ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, गलत है। ताजी, ये भी गलत है। ए ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो ए वाला ऑप्शन सही है, इसलिए आगे हम नहीं बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग बताना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। पराधीनता, अजैवन, देखिए अजवायन, अजवायन सुने होंगे दोस्तों, अजवायन, ठीक है। मुद्रिका और विहार, इन चारों में से पुल्लिंग शब्द हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे पराधीनता दोस्तों सही जाएगा क्या, विहार। यस, 7 का सही ऑप्शन डी होगा दोस्तों, विहार, ठीक है। विहार शब्द पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। वचाल यानी बहुत बोलने वाला, क्रोधी यानी गुस्सा करने वाला, बहुज्ञ यानी ज़्यादा ज्ञान जिसको होता है, बहुज्ञ। मंद बुद्धि यानी कि यहाँ पे अल्पज्ञ दोस्तों लिखा हुआ है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, जल्दी से करिए। अल्पज्ञ विशेषण शब्द है दोस्तों,
ठीक है, जिसका मतलब होता है थोड़ा ज्ञान रखने वाला। अल्पज्ञ का अर्थ होता है थोड़ा ज्ञान रखने वाला। बहुज्ञ क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज्ञान रखने वाला। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका 8 का सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। हम आएंगे दोस्तों 9वें क्वेश्चन पे। अंबुज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंबुज, कमल होगा, शंख होगा, कमला होगा, ब्रह्मा होगा, ब्रज होगा, बेत होगा, मीन होगा, जल कुंभी होगा। बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करें। अंबुज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंबुज यानी कमल, अरविंद, राजीव, जलद, सरोज, पंकज, पदम, ये सभी शब्द जो है अंबुज यानी कमल की पर्यायवाची हो जाएगा। 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। यस, ए ऑप्शन सही है यहाँ पे, कमल, शंख, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुहावरा। आंख का काजल चुराना, बताइए, आंखों का काजल चुराना क्या हो जाएगा? सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, ऑप्शन बी आंख में लगाने वाले काजल की चोरी करना, ऑप्शन सी मामूली वस्तु की चोरी करना, ऑप्शन डी असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 10 का सही होगा। सामने या पास की वस्तु को चुरा लेना, आंख का काजल चुराना यानी कि सामने या पास की वस्तु को चुरा लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 इंग्लिश का सेक्शन शुरू होगा। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जा रहा है। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, यानी कि व्याकरण के रूप में थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हैं, उसे हमें पहचानना है किस पार्ट में वो गलती है। देखिए सेंटेंस जो दिया है दोस्तों, 4 सेगमेंट में बटे हुए हैं सेंटेंस, यहाँ पे गलत वाला पार्ट हमें पकड़ना है, बताना है। ठीक है, चलिए, द रोड फ्रॉम माई हाउस टू टेम्पल इज फुल ऑफ पोथोल्स, नो एरर। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 11 का? जल्दी से कमेंट कीजिए। टू टेम्पल इज फुल ऑफ पोथोल्स। अब देखो 11 में आ जाओ जरा सा दोस्तों, यहाँ पे सी वाला पार्ट क्यों गलत है? यहाँ पे जो नाउन शब्द है टेम्पल, टेम्पल से पहले दा लगेगा दोस्तों, आर्टिकल लगना भूल गया है। ठीक है, आर्टिकल यहाँ पे लगेगा दा, ए एन दा। ठीक है, तो टेम्पल से पहले दा लगेगा। ओके, ये स्पेसिफिक नाउन है, इस वजह से यहाँ पे दा लग जाएगा। ठीक है, गलती पकड़ में आ गई। तीसरा वाला पार्ट यहाँ पे गलत है। चलो अगले क्वेश्चन पे देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। डैश वर्स्ट इज येट टू कम, बताइए। यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल दा लगेगा दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 का ए करेक्ट हो जाएगा, 12 का ए। चलिए 13 नंबर पे आ जाइए, सभी लोग जुड़िए, शेयर कर दीजिए एक बार पीडीएफ को, क्लास को। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए सभी लोग। सिनोनिम्स बताना है वो दोस्तों, सिनोनिम्स बताना है। अबॉर्टिव का सिनोनिम्स क्या होगा, यानी पर्यायवाची हमको बताना है। ठीक है, अबॉर्टिव का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पर्यायवाची क्या हो जाएगा। अबॉर्टिव का मतलब होता है अधूरा, असफल, कच्चा, निष्फल, विफल, ये पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, अबॉर्टिव। अगर इसका हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन में क्या बनेगा? 13 का सही जवाब क्या होगा? सी, यस, अनसक्सेसफुल, मैंने बताया अभी, निष्फल, असफल। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एंटोनिम्स बताना है 14 में। एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द बताना है। एस्केलेट, बताओ भाई, एस्केलेट का मतलब होता है संगीन बनाना, खराब करना। इसका हो जाएगा रिड्यूस, क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा दोस्तों, छीड़ बनाना, घटाना, कम करना। ठीक है, यानी संगीन बनाना, तीव्र करना, स्केलेट हो जाएगा। इसका उल्टा रिड्यूस हो जाएगा, यानी घटाना, कम करना, छीड़ बनाना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आ जाओ सभी लोग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, वो जीव जंतु, वो जानवर जो पानी में रहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? बताइए, ए बी सी डी, राइट ऑप्शन क्या होगा? जल में रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? हिंदी में जलचर कहते हैं, इंग्लिश में एक्वाटिक कहते हैं, एक्वाटिक, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए सभी लोग। 16 देखिए, इनकरेक्ट और करेक्ट, यहाँ पे स्पेलिंग हमें बताना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट और करेक्ट स्पेलिंग। क्या कंफ्यूज कर रहा है क्या? 16 में क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी बताना है भाई। डी वाला देखिए यहाँ पे,
डी वाला गलत है। ओके, एसिमुलेट, 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 इसका मतलब हो जाएगा आत्मसात करना, चीज़ों को अपने जीवन में अपनाना। ओके, एसिमुलेट, अनुकूल हो जाना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, 16 का डी। ओके, 17 पे सभी लोग आ जाओ, 17 नंबर के क्वेश्चन पे। एडियम एंड फ्रेज है दोस्तों, एडियम एंड फ्रेज, बताना इसका अर्थ, जिसको मुहावरा कहते हो। ए डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स, बताओ भाई, अ डार्क हॉर्स का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित मनोनयन या अप्रत्याशित विजेता। दोस्तों जिसका उम्मीद ना हो, जिसकी उम्मीद ना हो, आशा से विपरीत हमें परिणाम मिल जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अननोन एंट्री। 17 का क्या करेंगे आप? सी, यस, अननोन एंट्री। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 में देखिए क्या करना है, इंग्लिश का ये भी है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। बताइए, ये सेंटेंस में जो अंडरलाइन वाला पार्ट है उसे हमें बताना है। एन एप्पल अ डे, देखिए दोस्तों अंडरलाइन वाला पार्ट हमें सही करना है। ठीक है, द एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक सेब रोज डॉक्टरों से आपको बचा सकता है। यहाँ पे इसका सेंस यही है इस वाक्य का। ठीक है, अगर एक सेब प्रतिदिन आप खाते हैं तो डॉक्टर से आपकी दूरी बनी रहेगी। द एप्पल अ डे। ठीक है, तो यहाँ पे रेखांकित शब्द जो है वाक्यांश दोस्तों, ये डिफिनिट आर्टिकल द एप्पल जो लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन एप्पल होगा दोस्तों। आपने सुना होगा AEIOU के साथ एन एप्पल होता है। पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया सबने? चलिए 19 पे आ जाओ भाई, 19 पे सभी लोग आ जाओ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखो भैया, दिस ट्रेन इज डैश फॉर बिहार। 19 का आंसर बताना है, 19 का आंसर बताना है। दैट दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर बिहार। ओके, बाउंड का मतलब क्या होगा भैया? ट्रैवलिंग होगा, ट्रैवलिंग होगा। बाउंड का मतलब ट्रैवलिंग होगा। ओके, क्लियर है? यानी कि ये ट्रेन जो है बिहार तक जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 आ जाओ भाई, 20 पे आ जाओ, सब लोग आ जाओ इडियम फ्रेज वाले। बटर फिंगर्स, बटर फिंगर्स का अर्थ क्या होगा? मतलब बटर फिंगर जिसको कहते हैं पांचों उंगलियां घी में होना, पांचों उंगलियां घी में होना, बटर फिंगर्स। बताओ भाई क्या होगा? 20 का आंसर क्या होगा? 20 का क्या होगा? टू बी क्लैम्सी, टू बी क्लैम्सी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू बी क्लैम्सी का मतलब हो जाएगा अदक्ष व्यक्ति, अदक्ष व्यक्ति। ओके, 20 का डी ऑप्शन करेक्ट दे रहा है दोस्तों। टू बी क्लमसी, क्लमसी यानी कि पर्सन केयरलेस। ठीक है, गैर जिम्मेदार व्यक्ति आप कह सकते हो दोस्तों, गैर जिम्मेदार व्यक्ति। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए जीके जीएस का पार्ट स्टार्ट होगा अब। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? बताओ भैया। सिकंदरिया, लोथल, देखिए महास्थानगढ़, नागपट्टनम, क्या हो जाएगा? हड़प्पा का एक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन में से बता दो जल्दी से। लोथल, यस, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी किनारे स्थित है दोस्तों। भोगवा नदी के किनारे ये गुजरात में स्थित है। 21 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन बी, यस, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो 22 पे आ जाओ सभी लोग, 22 पे आ जाओ। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। हमें ये बताना है हड़प्पा नगर में किस जगह पर जुते हुए खेत मिले हैं, खेत जहाँ पे जुताई बुआई होती है, कहाँ पे मिले हैं दोस्तों? कहाँ पे ये साक्ष्य मिले हैं? कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। 22 का ए होगा, 22 का ए होगा कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों ये फतेहाबाद ज़िले में है, हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 22 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है सबका? ओके एवरीवन, 22 का क्या हो जाएगा भाई? 22 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है एकदम सबको? ओके, 23 पे आ जाओ सभी लोग, 23 पे आ जाओ जल्दी से।
बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए ऑप्शन मलिक हुशामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया खान नुहानी। 23 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से फटाफट। 23 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बख्तियार खिलजी, इब्न बख्तियार खिलजी, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 24 देखेंगे, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। जल्दी से कीजिए। एवाज को, नासिर उद्दीन महमूद को, अली मर्दान को, मलिक जानी को। बताओ भाई, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? 24 का क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। 24 का राइट आंसर डी होगा, डी यानी मलिक जानी को नियुक्त किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? 1760 का वांडीवास युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किससे लड़ा गया? बताओ भाई, फ्रांसीसी से लड़ा गया, स्पेन से लड़ा गया, मैसूर से या कर्नाटक? राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ए होगा दोस्तों, फ्रांसीसी से लड़ा गया था 1760 में वांडीवास का युद्ध। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, आ जाओ भाई 26 पे आओ जाओ सभी लोग। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। बताओ भैया, उस जगह को बताना है जहां से यूरोपियों को सबसे ज़्यादा सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बताओ, बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास। क्या होगा इसका आंसर? यस, बिहार ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, बिहार करेक्ट होगा। अभी तक हमने इतना सेट लगाया देखा, ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे दोस्तों। लाजवाब फैंटास्टिक क्वेश्चन है। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? कमेंट कीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? 27 का जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट है, सर लियोनिल कार्टिस। 27 का क्या होगा? डी ऑप्शन। अगला है 28। देखिए दोस्तों, वर्ष डैश डैश यहाँ पे दिया है। डैश का मतलब ये समझो कि 1784 में, ठीक है, करेक्ट बता दिया पहले। वर्ष 1784 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। याद रहेगा सभी को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 का डी होगा, 1784 में। ओके, 1784 में। हम आएंगे 29 पे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मियो ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कैनिंग ने? बताओ, जल्दी से बताओ सब लोग, किसने अपनाई थी आक्रमण नीति अफगानिस्तान के खिलाफ? वायसराय कौन था वो? बी ऑप्शन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, नागा अर्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह कौन सी नदी है? कृष्णा, महानदी, कावेरी, गोदावरी? 31 का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, कृष्णा नदी है दोस्तों, कृष्णा नदी। ओके, चलो 32 पे आ जाओ सभी लोग, 32 पे आ जाओ। देखो 32 का जवाब दो। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है। बताओ भाई, गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है से, बताओ किससे घटता है, ये बताना है। जल्दी से बताओ, ए बी सी डी क्या होगा ऑप्शन? देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन, 32 का डी देखिए, पूरब से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 32 का डी हो जाएगा भाई, 32 का डी। पूरब से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर जो है विभाजन पैटर्न घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार किसकी प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर पठार किसकी प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी होगा, खनिज भंडार के लिए। कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? 34 का बी होगा दोस्तों, केरल में है, केरल में। ओके,
चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह कौन सा शहर है? बेंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली है, तिरुवनंतपुरम है। बताओ सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? ऑप्शन ए बेंगलुरु को दोस्तों सिलिकॉन वैली कहा जाता है। 9 डिग्री चैनल अलग करती है, बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल अलग करती है कार, निकोबार और ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप तथा मिनिकोय, लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उत्तरी अंडमान या दक्षिणी अंडमान। 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप तथा मिनिकोय को 9 डिग्री चैनल अलग करती है। ओके, चलो जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं दोस्तों, लंबा हो जाएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी भैया। किस शहर को महलों के शहर के रूप में जाना जाता है? जल्दी से करो। किस शहर को महलों के शहर के रूप में जाना जाता है? चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। महलों का शहर, महलों का शहर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? देखिए, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। देखिए, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। करेक्ट करिए आंसर ए, पश्चिम से पूरब की ओर भू स्थिर उपग्रह दिशा में घूमता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला? हिमालय, एंडीज, काराकोरम, अरल पर्वत। क्या होगा? 40 का बी होगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? भारत की संसदीय प्रणाली राजतंत्र बिल्कुल नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा अर्ध गणतांत्रिक, ये भी गलत है, सी सही होगा, सरकार की संसदीय प्रणाली है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विनिरोध में संबंध रखता है? बताओ भाई, दल बदल प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 10वीं अनुसूची। यहाँ पे 10वीं अनुसूची आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में सुनिए। ये संशोधन कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, इसको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है। इस कहानी क्या है दोस्तों, 10 जोड़कर किस इसके तहत जो है निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई। इसमें 91 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अपेक्षित संशोधन भी किए गए हैं, ठीक है। 91 संविधान संशोधन में अपडेट किया गया है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, सभी लोग आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 43, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं? बताओ, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं? 12 से 35 के अंदर आएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखो सभी दिया हुआ है, आपको ऑप्शन बताना है, जल्दी से कर लो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 43 का आंसर बताना है हमें। 43 का ए होगा। ए में देखिए जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो भाई, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का व्यापक प्रावधान है, ठीक है। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा यहाँ पे? 15, 16, 19, 29, ये सब जो है दोस्तों 29, 30 भी मोड़ जोड़ लो, ठीक है। 30 जो है यहाँ पे विदेशियों का ना भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है, यहाँ तक है। यहाँ पे जैसे दिया है 14 तो बताओ भाई, विदेशियों को तो प्राप्त नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर है? मौलिक अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है, यद्यपि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 विदेशियों को प्राप्त ना होकर केवल भारतीयों को प्राप्त है। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 43 का ए हो जाएगा। समझ गए होंगे, लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया। 44, राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? करेक्ट कीजिए, चालू है अभी। 2000 में 20 में दोस्तों एक प्रावधान है, उसमें एंग्लो इंडियन, ठीक है, प्रतिनिधित्व कम है, नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद जो है 331 के तहत 2 दिया गया है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2। 45, संसद का गठन इनके द्वारा होता है। 45 का आंसर कीजिए, 45 का आंसर कीजिए। भारतीय शासन प्रणाली में भारतीय संसदीय, देखिए
क्या हो जाएगा? संसद का गठन, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? भाग 5 के अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद से संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थी दोस्तों, सुचिता कृपलानी। वर्ष कब बनी थी? 1946 में। नो 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 1963 से। ठीक है, 63 में उत्तर प्रदेश की सीएम थी। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, कौन हटाएगा भैया? चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी को कैसे हटाएगा, कौन हटाएगा? 47 का क्या हो जाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए, निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 48, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी। 49, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। अनुच्छेद 54-55 में दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। ठीक है, 49 का जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। सी यहाँ पे देखिए, पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभा के सदस्य, ठीक है, ये लोग राष्ट्रपति को वोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? बताओ, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? बताओ, 51 का आंसर क्या होगा भैया? व्यापार नीति राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है, बाकी कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, सार्वजनिक व्यय नीति, ये सब राजकोषीय नीति का घटक है। ओके, अगला क्वेश्चन है 52, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? ऑप्शन सी होगा अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बताओ, आरबीआई का काम जो नहीं है वो काम बताना है। बताओ, नोट छापने का काम किसका है? आरबीआई का। यहाँ पे ऑप्शन देखिए जरा आप, विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षक, ठीक है, ये तो काम है। करेंसी जारी करना है, जनता के जमाओं पर ब्याज देना बिल्कुल नहीं है, नगद आरक्षण का संरक्षण, ये सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आरबीआई नहीं अदर बैंक्स का काम है दोस्तों, एसबीआई, इलाहाबाद, ये सब बैंक का। ठीक है, सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सभी काम हो जाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ बताना है ग्लोबलाइजेशन, 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 वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? बी देखिए, एक एकीकृत विश्व बाजार का विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सभी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है ये। समुद्री शीतल पवन बहती है दिन में भूमि से समुद्र की ओर, बताना है रात्रि में भूमि से समुद्र की ओर। 55 का आंसर होगा बी, दिन में समुद्र से भूमि की ओर। समुद्री शीतल पवन बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। जीएसटी का क्या अर्थ है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 56 का जवाब डी होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला क्वेश्चन है 57, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 23 दिसंबर, 22 मार्च, 22 अप्रैल। 57 का सी होगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ कहाँ पाई जाती हैं? उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में, वाल्टायर में, देखिए रामेश्वरम में, त्रिवेंद्रम में। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ दोस्तों रामेश्वरम में पाई जाती हैं, ऑप्शन सी है करेक्ट। एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, 59 सभी जवाब देंगे। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जताना है
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, क्या सही है? जल्दी से बताना है सबको। ये सही है दोस्तों, ये सही है आपका। नायोगा प्रोटोकॉल अनुवांशिक परिवर्तित जीव से, ये गलत है, पकड़ में आ गया। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से। रामसर कन्वेंशन आंध्र भूमि से, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बाकी सभी सही है दोस्तों, सभी का मिलान सही है, बी वाला गड़बड़ है। ओके, 60 नंबर के क्वेश्चन पे सभी लोग आएंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है डी पूर्व उत्तर क्षेत्र। पूर्वी उत्तर क्षेत्र दोस्तों झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। चलो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 61, सभी लोग आ जाओ, सभी लोग। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी बताओ कौन है केंद्रीय कपड़ा मंत्री? कौन है? गिरिराज सिंह है, भूपेंद्र यादव है, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह मुंगेर, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर। 61 का जवाब ए होगा, गिरिराज सिंह, बेगूसराय। ठीक है, कन्हैया के शहर गांव। चलो जिला। चलो भाई, करंट का क्वेश्चन चल रहा है, लाजवाब क्वेश्चन है सारे। देखो यहाँ पे करंट के क्वेश्चन देख लो सभी लोग। उस देश का नाम बताइए जिसने सबसे पहले G21 की मेजबानी की। फ्रांस ने, जापान ने, ब्राज़ील ने, भारत ने। एक लाजवाब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। G21 की सबसे पहले मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस, जापान, ब्राज़ील, भारत, कौन सा देश है? जवाब सी होगा, ब्राज़ील। ओके, चलो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताओ, 2025 में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बना है? डोनाल्ड ट्रंप। अभी भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच में आके खड़ा हो गया, सीज फायर की ट्वीट बात करने लगा। दोस्तों बहुत बुरा लगा होगा जो राष्ट्रभक्त होंगे, देशभक्त होंगे। ऐसे नहीं होता है युद्ध दोस्तों। चलिए इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। चलो आगे देखो। फोर्ब्स की 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा, पैसा, बताओ कौन सा है? कुवैती दिनार है, ओमानी रियाल है, बहरीन दिनार है, अमेरिकी डॉलर है। कौन सा सबसे स्ट्रांग है फोर्ब्स के अनुसार? ऑप्शन आपका जाएगा एक के साथ कुवैती दिनार दोस्तों सबके मुकाबले में सबसे मूल्यवान है, सबसे महंगी है मुद्रा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से किसको 2024 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? बताओ, हाल ही में बता दो। 2024 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको दिया गया है? ऑप्शन दिया है कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, जीन टिरोले, हांगकांग। बताओ जल्दी से, ऑप्शन 65 का क्या होगा? डी होगा दोस्तों, हांगकांग, हांगकांग। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला है 66, देखिए बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है बिहारियों के लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है बिहुला महोत्सव। बताओ भाई, भागलपुर, पटना, सीतामढ़ी, दरभंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 66 का आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर, भागलपुर, भागलपुर बिहुला महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 67, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 67 का जवाब सी होगा, कुंवर सिंह, सबको पता होगा। चलो, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बताओ कहाँ से कहाँ तक बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है? ये दोस्तों ऑप्शन आपका बी चला जाएगा। देखिए, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, बी ऑप्शन। 69, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सी जोड़ा सही नहीं है? संथाल बांका, मुंडा जमुई, उरांव सुपौल, खरवार भागलपुर। ये जो जनजाति है दोस्तों जिला दिया है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है। चलो क्लियर कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 69 आंसर होगा बी, मुंडा जमुई। ये गलत है दोस्तों, ये गलत है।
देखिए 2022-23 में बिहार राज्य में प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का परसेंट क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का परसेंट कितना है? इसमें अच्छे से अच्छे बच्चे फंस जाएंगे। बताओ भाई, ये आंकड़ा 2022-23 का पूछ लिया 2025 में। अभी ऊपर आपने देखा 25-24 के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से करिए। 70 का जवाब डी होगा, 45.8%। अब आता है दोस्तों साइंस का सेक्शन। ओके, दाब का इकाई क्या है? ये पहला सेट है, शायद थोड़ा इजी लगे। दाब का इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन या न्यूटन प्रति मीटर। दाब का क्या हो जाएगा? दाब का हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होते हैं। बताओ कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होते हैं? ऑक्सीजन है, लिथियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। 72 का डी हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन। ओके, 73, जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जरा विज्ञान किससे संबंधित है? जरा विज्ञान वृद्धा अवस्था का अध्ययन है दोस्तों, वृद्धा अवस्था। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में। एक अगला क्वेश्चन है, एक थियोडोलाइट, देखो थियोडोलाइट का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? एक थियोडोलाइट को यूज़ किया जाता है क्या मापने के लिए? ये हो जाएगा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सतहों का कोण मापने के लिए। 76 पे सभी लोग आ जाओ भाई। देखिए एग्रोइस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? कृषि विज्ञान का, पादप का, घास का, निमेटोड्स का। 76 का सी हो जाएगा, घास का अध्ययन कहलाता है एग्रोइस्टोलॉजी। अगला, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है, क्या होता है दोस्तों? 77 का जवाब दीजिए। चर त्वरण होता है दोस्तों, चर त्वरण होता है। अगला है पिच ब्लेड, इसका एक अयस्क है। बताओ पिच ब्लेड किसका अयस्क है? यूरेनियम का, आयरन का, लोहा का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, तांबा का। 78 का जवाब ए होगा, यूरेनियम का। क्वेश्चन नंबर 79, सजीवों के वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या है? बताओ आंसर सही बताओ। डी, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। डी ऑप्शन। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? ऐसे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश हमको नीला दिखाई देता है। 81, निम्न में से कौन एक अधातु है? CO, Fe, F या Na? सोडियम। बताओ 81 का जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा, F। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, बताओ भाई, थैलेमस, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, मेडुला। ये शरीर के जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है वो हमारा कौन सा अंग कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस करता है। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन है, ध्वनि की गति v, माध्यम का घनत्व देखिए यहाँ पे दिया है p के मध्य के संबंध क्या होगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। v, ये इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुक्रमणानुपाती। ठीक है, चलो 84 पे आ जाओ। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एक एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, बताओ क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम थायोसल्फेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है। बताओ कौन सा पदार्थ है? 84 का सी होगा, पोटेशियम परमैंगनेट। प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? ये ब्लड में पाया जाता है प्लाज्मा। ठीक है, जैसे प्लेटलेट्स वैसे ही प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है ये बताना है? पानी है, पानी। ओके, लिक्विड में होता है। चलो, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उसके मध्य दूरी R के बीच संबंध। ये 86 का जो आंसर बनेगा डी। ठीक है, F1/R²।
याद, चलिए पेप्सिन, देखिए पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है अग्नाशय में, आंत में, अमाशय में या लार में। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ये दोस्तों अमाशयिक, ठीक है, आमाशयिक में पाया जाता है, अमाशयिक रग, ठीक है, अमाशय भी कह सकते हैं। चलो आगे आ जाओ, मैथ के क्वेश्चन लेफ्ट थे, बचे थे कुछ 10 क्वेश्चन, आ जाओ। यह एक प्रोटीन नहीं है, बताओ भाई। कोलेजन, इलाटिन, रेशम या लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है, तो लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है। अगला क्वेश्चन, डिप्थीरिया रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे? आँख, गुर्दा, गला या मस्तिष्क? दोस्तों डिप्थीरिया रोग से क्या प्रभावित होता है? गला, ओके। दुधारू पशुओं के कैल्शियम की कमी का कारण क्या होता है? मिल्क फीवर, खुरपका, एंथ्रेक्स, बोवाइन फ्लू? क्या होगा 90 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, मिल्क फीवर। मिल्क फीवर होता है जो दूध, गाय भैंस के दूध में दोस्तों कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है मैथ के, मैथ का क्वेश्चन है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हल नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक है, क्लियर समझ में भी नहीं आएगा, इस वजह से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम पे पक्का प्रॉमिस, ओके एवरीवन, टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। चलो यहाँ तक हो गया, ये 100 हो गया, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो, आंसर का फटाक से लो, जल्दी से ले लो, जूम करके देख लेना, क्वालिटी इंक्रीज़ कर लो, ठीक है। ये हुआ आंसर, ये हुआ आपका सल्यूशन, लो एक बार देख ही लो सब कुछ, ओके। ये मैथ का सेक्शन है, मैथ वाला आप लोग देख लो, मेन था मैथ। चलो देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हो गया, होगा, हो गया। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, घटना चक्र जिंदाबाद।